गोरे लामा जी आ गए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। कहना कुछ चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। सर जी, हो सके तो आप लोग कृपया जो डिबेट पे अच्छे लोगों को ही थोड़ा, हाँ, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जो मनुवादी लोग हैं, ये लोग काफी गंदा हरकतें भी करते हैं, उससे आप थोड़ा सतर्क रहिए। ताकि हमने देखा हुआ है, क्योंकि हम भी टिकटॉक पे जब स्ट्रीम चलाते हैं, लाइव डिबेट होते हैं, तो काफी सारे नेपाल के जो ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ पे ये लोग आक्रोश होके, तो इनका दिमाग काम नहीं करता है, तो ये लास्ट में लिंग प्रदर्शन भी काफी बार कर चुके हैं लाइव में, ऐसी हरकतें क्या करते बात कर रहे हैं? हैं। हाँ जी, ब्राह्मण इस हद नेपाल तक से गिर गए हैं? एक इस हद हद तक गिर तक गए हैं, बताइए। बौखला गए नेपाल में। हाँ, तो वो बीबीसी की रिपोर्ट आई है ना अभी। हाँ, बीबीसी आपने की देखी है ना? रिपोर्ट आई है। आपने देखी? हाँ 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 हाँ, बताइए। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 12% जो है वहाँ पे ब्राह्मण है, और पूरा का पूरा जो है कब्जा किया हुआ है। जितने प्रधानमंत्री से लेके कितने मुख्यमंत्री, हर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, हर जगह उसी का कब्जा है। सही, वो सही है। और विदेशों में जो एम्बेसडर का जो सीट्स है, वो भी सारे, हर चीज, हर हाँ हाँ हाँ, सेक्टर, राजदूत और पता नहीं क्या क्या चीज है। सारे पूरे वो प्रदेश में भी जितना नेपाल में 7 प्रदेश है, उसमें भी उन्होंने पूरे कैप्चर करके रखा हुआ है। पूरे जिला हम्म। से आपका नीचे से लेके ऊपर तक, जो हमारे जो रिजर्वेशन जो बताते हैं ना, वो रिजर्वेशन हमारे उसमें नहीं है। ये सब वो ये लोग ही उसी में मौज मस्ती करके बैठा हुआ है, हर सेक्टर। ये मैं शेयर करता हूँ ना, न्यूज थोड़ा पढ़ के पब्लिक को सुनाते हैं। पब्लिक को भी थोड़ा पता चलना चाहिए ना। हाँ जी, ये हरकतें हुआ है, तभी मैंने आपको बताया। और आज की डेट में, आज की लेटेस्ट न्यूज नेपाल में क्या है कि इन्होंने 30 साल से जो भूटान से मतलब कि 1600 शताब्दी में यही ब्राह्मणों के, इनके राजा और ये ब्राह्मण मिल के, जो नेपाल में शाह राजा थे, ये लोग मिल के, तो इन्होंने भूटान हम्म। में 50 घर या 60 घर पहले बेचा गया था, भूटान में बेचे थे। और बाद में वो लोग जब आए भूटान से, उनको जब निकाले, तो निकाला तो था ब्राह्मण को, तब ये लोग जब आए तो लगभग 1 लाख के करीब आए, जो इनको वहां से निकाला। नेपाल में नेपाल गवर्नमेंट ने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, इनको बुद्धिस्ट रिफ्यूजी बना दिया। जो कि यहीं से गया हुआ बंदा जब अपने मूल, अपने भूमि पे आ रहे हैं, अपने देश पे आ रहे हैं, तो उनको क्या बना दिया, रिफ्यूजी बना दिया। और इसमें इंटरनेशनली उन्होंने पैकेज दिया था, यूनाइटेड नेशन के मार्फत जो आते, यूनेस्को या यूनाइटेड नेशन से, वहां से इन्होंने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया। जो वहां से पैकेज आया था 30 साल पहले, उसमें 1 लाख का पैकेज में इन्होंने 4-5 लाख विदेश में भेज दिया, उनको बुद्धिस्ट रिफ्यूजी बना दिया। मानव तस्करी कर रहे हैं आज की डेट में भी, बताओ, ब्राह्मण नेपाल में अच्छा, मानव तस्करी। बताइए। ये तो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है। ये अब कल को कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने, बताइए। और दूसरी बात ये है कि अभी नेपाल में एमसीसी आ चुका है। अच्छा, ये नेपाल क्या चीज है? में ये कौन से कॉरपोरेशन है जो अमेरिका से चलता है, तो वो कंपनी आया हुआ अच्छा। है, वो 800 देशों में, मतलब कि इसका आपका बेस कैंप 800 बेस कैंप है वर्ल्ड वाइड में, ओके। एमसीसी मल्टी कॉरपोरेशन कुछ है वो, मैं नाम थोड़ा सा हम्म। भूल गया। तो ये नेपाल में आया हुआ है। ये अब नेपाल में एक तो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स होगी चाइना के साथ, और दूसरी बात आपकी इसमें मेन है, जो भारत के जो ब्राह्मण है ना, आरएसएस, उन्होंने इसमें समर्थन किया होगा, तभी ये नेपाल में अच्छा, आ। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं यहाँ पे, सबको यहाँ साफ साफ दिख सकता है कि वहाँ पे तो कम्युनिस्ट का सरकार है। और कम्युनिस्ट का सरकार है, और उसके बावजूद भी पूरा ब्राह्मण राज है। ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बीबीसी ने छापा है। नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज, ब्राह्मण इसमें जो राज है, है। कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट तो नाम सिर्फ है हाँ, वो नाम इसमें जो सिर्फ। है, ये देखिए, ये 27 मई की ही रिपोर्ट है। इसमें कह रहा है, नेपाल के पोखरा में घूमते हुए एक रेस्टोरेंट पे नजर टिक गई। लेक साइड में स्थित इस रेस्टोरेंट के नाम काकाको चूलो है। काकाको चूलो में मेन्यू जैसी होर्डिंग बाहर लगी रखी थी। उस होर्डिंग पर मेन्यू में भोजन या थाली के जो नाम दिए गए हैं वे काफी दिलचस्प हैं। मेन्यू में पहले नंबर पर पंडित भोजन, दूसरे नंबर पर लोकतांत्रिक भोजन, तीसरे नंबर पर गणतांत्रिक भोजन, और चौथे नंबर पर सहमति भोजन लिखा था। अच्छा, इसके बाद से ये देखिए, ये को देख सकते हैं सामने सामने, पंडित भोजन, लोकतांत्रिक भोजन, ये सहमति भोजन, चाउमीन।
ये देख लीजिए। फिर इसमें क्या था, मैं खड़ा होकर इस होर्डिंग को देख ही रहा था कि मेरे नेपाली दोस्त ने कहा, आपकी रिपोर्ट का प्रतिबिंब इस मेन्यू में भी झलक रहा है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा मेन्यू को ध्यान से पढ़िए, सबसे ऊपर पंडित है और सबसे नीचे लोकतांत्रिक, फिर गणतांत्रिक। तो वे कहना चाह रहे थे कि राजशाही हो गई लेकिन लोकतंत्र या गणतंत्र पंडित यानी ब्राह्मणों से ऊपर नहीं आ पाया है। नेपाल की मौजूदा सरकार और व्यवस्था को देखें तो ब्राह्मणों का हर क्षेत्र में दबदबा है। नेपाल में ब्राह्मण को बाहुन कहते हैं। अच्छा, बाहुन कहते हैं वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आपको भी बताया था, गाँव के। ओके ओके। अच्छा, वो खस आपने कहा था ना कि खस कौन था, वो मैंने सर्च किया। खस नहीं, किरात, खस, किरात, खस का भी कीजिए अ- और किरात का अच्छा। भी। ये दोनों पे ओके आप अलग अलग एक ही टाइम पे स्ट्रीम इन कीजिए या अलग इन अलग में। दोनों को इन दोनों को मनुस्मृति जो है ना उसके चैप्टर 10 में वहां पे लिखा है, चैप्टर 10 में, कि ये दोनों क्षत्रिय जातियां थीं लेकिन ब्राह्मणों की ये बात नहीं मानती थी और जनेऊ और उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, तो इन दोनों को मतलब उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो दोनों को शूद्र बना दिया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, किरात को दोनों को। भी और खस को भी। अच्छा, किरात को भी और इसको खस को भी, अच्छा। हाँ, दोनों को क्षत्रिय जाति लिखा है कि दोनों क्षत्रिय जाति थी, लेकिन इन दोनों को नहीं मानते थे, तो इन दोनों को उसने नीचा। कहने का मतलब कि ये शासक या वहां के राजशाही के लोग रहे होंगे और इसको इन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था गई होगी, उन्होंने इनकार कर दिया होगा इनकी ब्राह्मणी व्यवस्था को, क्योंकि वो तो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, तो जी। इन्होंने उसको कहा होगा कि तुम लोग नीच हो, फिर नीच बना दिया, फिर ये किया होगा। अयोध्या कांड में भी चैप्टर लिखा 10। हुआ है ना सर, किरात के बारे में तो अच्छा। अयोध्या कांड में भी। तो हम्म। वही मैंने आपसे थोड़ा वो जिक्र किया था। अभी नेपाल का जो मैंने बताया था, इसके बाद ये अभी नेपाल की एक तो ये जो नेपाल की काफी अभी आपको पता चल चुका है, और जो मैंने बताया था आपको एमसीसी, तो ये हम्म। है मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन नेपाल कॉम्पैक्ट। ये आप गूगल में भी देख सकते हैं, ये अच्छा अभी नेपाल में ये आ गया। अच्छा ये देखिए, ये चारों को मैंने जो ओपन किया है स्क्रीन पे, ये चारों ब्राह्मण हैं और चारों वहां के टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। टॉप पोजीशन हर सेक्टर पे, टॉप पोजीशन जो सर नेपाल से जो ब्रिटिश आर्मी में जब ये लोग भर्ती करवाते थे ना, तो इनको शपथ, एक होता है ना शपथ ग्रहण, तो ये हिंदू हाँ करनी हाँ। करके इनको भेजा करता। बताओ। अच्छा। और वो आज भी है सिंगापुर में, ब्रिटिश में जितने भी इनके बैटलियन होता है जहाँ पे उनके, वहां पे ये लोग ने अपना हिंदू मंदिर वहां पे स्थापना। बताओ। मतलब ये देखिए, पुष्प कमल दाहाल प्रधानमंत्री, रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति, प्रभुराम शर्मा सेना प्रमुख, बताइए सेना से लेके आई वो सब सारा यही कैप्चर किए हुए हैं। पूरा देवराज पूरा। दिविर संसद के स्पीकर। अब नेपाल में तो ब्राह्मण भारत से घुसे होंगे ना, हाँ, वो तो उधर विदेशी है। से गए। हाँ, जरूर। बताइए, पूरा इसका मतलब कि नेपाल तो एक तरह से गुलाम हो गया फिर। वो तो जैसे भारत हजारों वर्षों से गुलाम है, वैसे नेपाल में हम्म। ये लोग कितना लगभग 450 वर्ष हो चुका है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है, ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है। ये नेपाल के पहाड़ी ब्राह्मण हैं, हर क्षेत्र में इन्हीं का दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ी जाति समूह है क्षेत्रीय, यानी भारत में जिन्हें क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% हैं, मतलब ब्राह्मण से तो ज्यादा हैं। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों खस आर्य हाँ, हैं। खस आर्य बताते, तभी मैंने आपको बताया, पूछा ना कि खस के बारे में अच्छा, और किला के बारे में। खस को तो इन्होंने, ठीक है बताइए। ये मतलब कि भारत से पहाड़ी जो हैं ये। ये तब भागे थे सर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब भारत में आक्रमण किया था ना, तब ये भागे। ये हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसी समय ही हम लोगों को बचपन में पढ़े थे ये। भाग भाग के जब नालंदा और ये चढ़ा था तो सब नेपाल भागे थे, ये तो हम लोग को पढ़ाया गया था बचपन में ही। तो तो तभी ये वहीं देखिए। पे शरण, मरण, गौदान, हम्म। भूमिदान, कन्यादान सब कुछ इनको करवाया। और बाद अच्छा। में षड्यंत्र पूर्वक हमारे जो वहाँ पे जो मतलब कि एक होता है ना प्रमुख, गांव में जो मुखिया होते हैं, तो आज की डेट में मान लीजिए वो राजा हमारे वो लोग थे, हम्म। तो उनको इन्होंने इन्होंने हत्या। उसके बाद हम्म। जाके हमारी पूरी राज्य को इन्होंने कैप्चर किया। इन्होंने तो ऐसे भी हरकत किया जैसे कि आप ये जो शाक्य बोल के सुनते हैं ना नेपाल में, जो नेवार नेवारी, उनके हम्म। तो इन्होंने कान नाक कटवाए थे, कान और नाक, ये किया। बताइए, इसमें लिखा है कि प्रचंड की पूरी कैबिनेट देख लें तो सारे अहम मंत्रालय खस आर्यों के पास है, इन्होंने। उसमें खस कम है, खस कम है। खस इन्होंने हाँ मतलब हाँ। कि नीचे कैटेगरी में रखा हुआ है, ऊपर हाई लेवल में और कैबिनेट में हम्म। पूरे ब्राह्मण ही ब्राह्मण।
नहीं तो ये खस आर्य अब उसी को बोल रहा है ना कि ब्राह्मण और क्षेत्री का कॉम्बिनेशन को खस आर्य बोल रहे हैं, ये दोनों के अब कॉम्बिनेशन को। अब ये आप नेपाल में एक क्षेत्री बोल के एक अलग से कैटेगरी बनाया। खास से क्या किया इन्होंने, क्षेत्री में ले गया है। क्षत्रिय तो भारत में, नेपाल में क्षेत्री बोल, तो ये लोग ने क्या किया है कि खास से तो क्षेत्री में ले गया, और फिर ये नेपाल के जो मूल निवासी जो होते हैं तो उसमें से भी इन्होंने कुछ उसमें क्षेत्री में ले गया है, और फिर कुछ ब्राह्मणों से जो गिरा हुआ, जो ब्राह्मणों से जो निकला हुआ उसको भी क्षेत्रीय कैटेगरी में रखा गया। मतलब खस की, इसलिए मैंने बताया ना आपको कि पूछा कि खस की इतिहास क्या है, क्योंकि खस की इतिहास देखा जाए तो ये आपका अशोका सम्राट से मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कब्जा किया है अहम पदों पर दलित, संघीय संसद में ये 47.2% कब्जा है खस आर्य का, और इसके बाद से मूल निवासी जो हैं ये 24% है। मूल निवासी वहां के सिर्फ 24% पर हैं, बाकी जो है इनका ये सब पर इन्हीं का कब्जा है। संघीय हो या प्रांतीय हो, मेयर और प्रमुख हो, वार्ड प्रमुख हो, और डिप्टी मेयर प्लस वाइस चेयरमैन, हर जगह इन्हीं का कब्जा है। मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, इन लोगों का कम है। अब ये जो इन्होंने डाटा निकाला है मूल निवासियों का, अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ना, टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना दिया, छोटा छोटा झुंड बन गया, हमें डिवाइडेड कर दिया। जो जातीय, जो 4 जात और 36 वर्ण का जो राजनीतिक है ना, वो नेपाल में अब भी है। समस्या यही है, क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हम एक इकट्ठा यूनाइटेड नहीं हो सकते, तो इसलिए नेपाल में अभी मूलवासी आया हुआ है ना। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि शेरपा जो होते हैं, गोरखा शेरपा, शेरपा तो बहुत लड़ाकू लोग होते हैं, लड़ने नहीं, में तो ये बहुत। शेरपा नहीं है। नेपाल के अच्छा वॉरियर में, नेपाल के इतिहास में अगर देखा जाएगा तो वॉरियर में नेपाल का जो लड़ाकू है वो तामांग है। अच्छा, तामांग गोरखा और शेरपा जो नाम लिया जाता था, ये गोरखा। नहीं, शेरपा जो है वो क्लाइंबिंग, जो माउंटेन, अच्छा, हिल ओके हिल ओके स्टेशन में वो चढ़ना उतरना फास्ट है। ओके। और आपका जो गोरखा इन्होंने जो बनाया, एक मिलिट्री एक नाम दिया इन्होंने, ये ब्राह्मणों ने इसको स्टैब्लिश किया। वहाँ पे गोरखा एक जगह का नाम है, वहां से इन्होंने वहां के राजा को मारने के बाद वहां से इन्होंने अपनी क्रांति शुरू ओके। की। हमारे जो मूल ये निवासी के जो राजा मार के वहां से इन्होंने अपना शुरू किया था। वहां से जिसको जितने को भी गुलामी बनाया, वही गुलामी को अगेंस्ट ब्रदर, भाई भाई में मारपीट ओके। करा के इन्होंने सारा हस्तक्षेप किया। अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नेपाल में 4% मुसलमान हैं, लेकिन कोई भी सदस्य प्रतिनिधि सभा में सीधे चुनकर नहीं पहुंचा है। आगे ये लिखते हैं कोई शेरपा भी सीधे चुनकर सांसद नहीं पहुंचा, और नेपाल में 13% दलितों में से सिर्फ एक सदस्य प्रतिनिधि सभा निर्वाचित होकर पहुंचा। बताइए 13% में से एक। ये जो खस आर्य जो हैं ये 12% हैं, तो भी 57% कब्जा किए, 95 पहुंचे ये 12% होके, ये 13% होके मात्र एक पहुंचे हैं। और 41 सदस्य 25% जनजाति समुदाय से चुनकर ये पहुंचे। नेपाल में कुल 7 प्रांत है, कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम। इन 7 प्रदेशों में से 4 के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, मुख्यमंत्री भी 7 में से 4 ब्राह्मण ही हैं। और ये जितने भी नामीकरण किया है प्रदेश का, ये सब ब्राह्मण। कोसी किसको कहते हैं आपको पता है? कोसी तो नदी है ना, नदी है एक नदी थी है। ना कोसी नदी। नहीं, ये तो नदी का नाम है, ये ब्राह्मण उसी में से निकलता है ना, इनके धर्मशास्त्र से निकलता हाँ हाँ, कोसते हैं ना उसको। है। तभी इन्होंने ब्राह्मण इसको कर दिया। जैसे कि अभी सगरमाथा के जो एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है उसको सगरमाथा कहते हैं, तो उसका ओरिजिनली नाम इंडिजिनस के जो भाषा, वहाँ के जो लोकल भाषा है, जो एथनिक ग्रुप के जो भाषा के अनुसार उसको चमुलुम्बा कहते हैं। तो इन्होंने चमुलुम्बा को तो डाइवर्ट कर दिया उसको, तो क्योंकि उसको जो अच्छा। प्राचीन जो नाम हमारे जो पूर्वज जो थे उसको इन्होंने हटा दिया है। अच्छा। जैसे कि नेपाल में नदी है, आपका पहाड़ है, हिमालय, सब इन्होंने अपना हिंदूकरण किया। तो ये समस्या इसमें अभी लिखा है। कोशी में है ना, अभी सर, अभी कोशी में अभी प्रदर्शन हो रहा है। वही जो मैंने ओके। आपको बोला था ना, किरात शब्द, किराती लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये कोशी प्रदेश नहीं चाहिए। ओके। यस्टरडे में प्रदर्शन अभी हो रहा है, लेटेस्ट, ये अभी लेटेस्ट नेपाल की घटना अभी यहीं पे हो रहा है। अच्छा एक चीज और लिखा है कि 7 प्रदेश में से 4 तो ब्राह्मण हैं। फिर इसने लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव हैं, एक में यादव मुख्यमंत्री हैं और एक में छेत्री हैं, हिम्मत कुमार कार्की छेत्री हैं, और लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली बहादुर चौधरी थारू हैं। तो एक थारू हैं, एक यादव हैं, और 4 ब्राह्मण और एक छेत्री।
यानी 7 में से सिर्फ 2 जगह में एक यादव और एक थारू पहुंचे हैं, बाकी ये खस आर्य ही हैं। तो ये तो देख लीजिए साथियों, जो लोग भी सोचते हैं कि कम्युनिस्ट बन के ये पूरा का पूरा नेपाल इसका एक एग्जाम्पल है कि कम्युनिस्ट के नाम पे पूरा का पूरा ब्राह्मण राज है, तो फिर तो जो राजतंत्र को हटा के आज जो लोग खुश हो रहे थे कि लोकतंत्र लाएंगे, तो ब्राह्मण तंत्र ले आए लोकतंत्र की बजाय। देखिए, लोकतंत्र ये ब्राह्मणों की कोई मांग मुद्दा नहीं है। जैसे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान आने के बाद ही ब्राह्मण लोग बैकअप हुए ना आरएसएस, नहीं तो वो लोग भारत को हिंदू करने करते, हिंदू राष्ट्र हम्म, बनाता है। तो यही जब ठीक है। भारत को नहीं बना सका तो इन्होंने नेपाल को बनाया ना हिंदू राष्ट्र। बस ये हुआ ना, हम्म, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था तो उसके बाद तो बना नहीं हम्म। पाया, तो नेपाल में थे। लेकिन ये अच्छा। इसी का आवाज उठाने के लिए हमारे डॉक्टर गोपाल गुरुंग, उन्होंने ही ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और प्रांतीय संघीयता का उन्होंने ही मुद्दा उठाया था अंतर्राष्ट्रीय, और राजा से उन्होंने डिबेट किया। ठीक है गोरे लामा जी। ठीक है सर, आपसे फिर बातें करते रहेंगे, अच्छा लगा आपसे बातें हाँ करके, हाँ लेकिन थोड़ा ना लोग, थोड़ा अच्छे लोगों को ही आप वो कीजिए, डिबेट भी करे तो वो इनकी मैं जानता मानसिकता हूँ। बहुत नहीं, खराब हो वो मैं चुका है। जानता हूँ। यहाँ पे तो जब ऐसा करेंगे ना, तो जी, ये तो और अच्छी बात होगी ना कि उनकी उनकी सारी चीजें सामने आनी चाहिए ना कि कर क्या रहा है। जरूर जरूर। ये तो और अच्छी बात होगी ना। यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना, 1,500 2,500 कल को लाखों लोग देखते हैं, सब लोगों के सामने जरूर जरूर। पहुंचेगा ना कि ब्राह्मण जो है आके, और जो यहाँ के SC ST OBC वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के सामने करता क्या है, वो चीज सामने आ जाएगी यहीं पे। ठीक है। जरूर। ठीक है ओके गोरेलामा सर, जी। शुक्रिया ओके। शुक्रिया ओके। सर, ओके। हाँ। ओके।